जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना यश। हरियाणा में ना भर्तियों का पिटारा खुलने वाला है। बिल्कुल भी बहुत सारी भर्तियां आने वाली है, लेकिन इन भर्तियों में फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको सीटी पास करना जरूरी है। और सीटी का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप चाहे ग्रुप सी की कोई भी भर्ती देख रहे हो, उसके लिए आपके पास सीटी होना जरूरी है। सीटी मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आपने ये टेस्ट पास कर रखा है, आप तभी किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो हरियाणा में ग्रुप सी की, चाहे वो जेई की हो, चाहे एसआई की हो, चाहे कांस्टेबल की हो, या फायरमैन की हो, या फायर ऑफिसर की हो, कोई भर्ती हो, आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास सीटी पास होना जरूरी है। और फिर उसके बाद आप मतलब कितने गुना बच्चे बुलाते हैं उसके लिए भी होना जरूरी है, उन्हीं का टेस्ट लिया जाता है। आप सभी दोस्तों को पता ही है। बाकी आपको पता ही है, हरियाणा की मोस्टली भर्तियां कोर्ट केस में चली जाती है। अभी आपने देखा होगा, अभी एक रिजल्ट रिवाइज होने के लिए बोला है। तो अभी वो कुछ दिन पहले ही न्यूज आई है, कोर्ट ने बोला है। तो सीटी इतना जल्दी आ गया क्योंकि बच्चे अभी क्या सीटी में बिजी हो जाएगा। अभी ये नहीं पता चलेगा फिर रिजल्ट रिवाइज होएगा कौन बच्चा अंदर जा रहा है कौन बाहर जा रहा है, क्योंकि सभी को इतना टाइम ही मिला है। वह अपने डॉक्यूमेंट उठा के सिर्फ साइबर कैफे वाले के पास ही घूमते रहेंगे, हमारा फॉर्म भर दे, हमारा फॉर्म भर दे। क्योंकि 15 ही तो दिन दिए हैं, 15 दिन में आपको अपने सर्टिफिकेट भी तैयार करवाने हैं। सर्टिफिकेट भी ऐसे मांगे हैं जो मतलब अप्रैल से लेके अब तक के बीच की में होने चाहिए। जो अप्रैल के मतलब 1 अप्रैल से लेके उससे पहले के आपके सर्टिफिकेट नहीं चलेंगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। तो ये सारा चीजें आपको तैयार करवाने के लिए कोर्ट के चक्कर भी मतलब तहसील वगैरह में घूमना पड़ेगा। तो अभी क्या है नोटिफिकेशन, और काफी दूसरे स्टेट के दोस्त सोचेंगे कि आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो अगर आप हरियाणा में जॉब चाहते हो तो। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, हरियाणा में जॉब की गारंटी तभी है जब आप रिटायरमेंट आ जाए। नहीं तो बीच में कभी भी तलवार लटक सकती है, जो अभी लटकी हुई है। अभी 2019 के बाद भर्ती हुई उनके ऊपर काफी दोस्तों के ऊपर तलवार लटकी हुई है। तो सभी दोस्त अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो, क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या कब से फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, सारा कुछ इस वीडियो में पता चल जाएगा। इसलिए आप ये वीडियो पूरी देख लेना। और मोस्टली हम सेंटर की भी जो भर्तियाँ आती हैं उनकी वीडियो बनाते रहते हैं, क्योंकि उनमें कोर्ट केस वगैरह ज़्यादा चक्कर रखता नहीं। भर्तियाँ बिल्कुल फेयर और बिल्कुल स्पीड से होती है, तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहते हैं। लेकिन अभी हम एचएससी के लेके भी सारी अपडेट आपको देते रहेंगी, चाहे कुछ भी हो, जैसे कोर्ट केस हो, जैसे कुछ भी हो। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो हम शुरू करते हैं, आपको बताता हूँ भाई कैसे क्या क्या हो रहा है। तो दोस्तों ये है सीटी का जो अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है, आपको साइट पे मिल जाएगा। देखो एडवर्टाइजमेंट 1/25। मैं आपको जो महत्वपूर्ण बातें होंगी वही बताने वाला हूँ इस वीडियो में, बाकी कुछ नहीं। ये तो बताया गया है जो इम्पोर्टेंट डेट है, जो सारा कुछ बता रखा है, इसमें कौन सा क्राइटेरिया क्या है, तो सारा कुछ इसमें मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वही आपको कवर करने वाला हूँ। तो आपको ये नोटिस आया है 26/5/2025 को, ये नोटिस आया है। और अप्लाई डेट शुरू हो रही है इसकी 28/5 से। आप अप्लाई कर सकते हो और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। और 12/6 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, तो आप समझ सकते हो आपके पास सिर्फ 15 ही दिन है। और इसकी फीस है वो 14/6/2025 तक आप फीस दे सकते हो। लेकिन जो आगे वाले पॉइंट है वो महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। ये पॉइंट है ना, ये सारे पॉइंट एक बार आप ध्यान से देख लेना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। देखो जो भी सर्टिफिकेट है ना, SC ST OBC जो भी है ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है, तो उनके पास जो आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1/4/2025 के बाद के, और जो क्लोजिंग डेट है 12/6/2025 से पहले के होने चाहिए। ये ध्यान रख लेना, क्लोजिंग डेट इसकी 12/6 से पहले की रख लेना। और एक्स सर्विसमैन है जो भी सर है, क्योंकि वो इतना ध्यान नहीं देते, तो अपनी 1 साल के पीछे से आपने रिन्यू करवा सकते हैं 13/6/2024 से। ये 24 से है, वो 25 से। तो ये अपना जो एक्स सर्विसमैन है श्रीमान जी, वो अपना रिन्यू वगैरह करवा लेना, जो भी है ऑफिस में जाके, एक्स सर्विसमैन वाले, जो आपको पता ही है। और इसके लिए एडमिट कार्ड के लिए अलग से डेट आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो भी सर्टिफिकेट है क्लोजिंग डेट से पहले इशू होने चाहिए, बाद वाले नहीं चलेंगे। और इसकी एक डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको जल्दी अनाउंसमेंट कर दी जाएंगी। तो इन पॉइंटों पे थोड़ा सा आप ध्यान कर लेना, बाद में ये ना हो आप जॉब लगने के बाद भी आपको डॉक्यूमेंट उठा के कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। इससे अच्छा है आप अपना पहले से ही तैयारी शुरू कर दे। और आपकी क्वालिफिकेशन, आपके पास 10+2, आपने 10वीं के बाद अगर ITI वगैरह कर रखी है तो भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि इसमें मोस्टली भर्तियां आपको
लाइनमैन की हुई, ये भी आती है। तो इसमें टेक्निकल पोस्ट होती है, 10th के बाद मोस्टली आईटीआई वगैरह करते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई सोचे मैंने प्लस टू नहीं करा, कि प्लस टू की जरूरत नहीं है। अगर आपने 10th के पास कोई आईटीआई डिप्लोमा कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और कोई एडिशनल कोई भी कोर्स कर रखा है तो सब चलने वाला है, क्योंकि जो भर्तियाँ आएगी वो उसी बेस पे आएगी। तो इसलिए ये आप चिंता मत करना भाई, हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। 12th पास कर रखी है वो अप्लाई कर सकता है, चाहे आपने वो बाकी कुछ भी कर रखा हो, सब कुछ चलने वाला है। ये बाकी चीज़ दे रखी है। और पैटर्न एग्जाम रहने वाला है आपका, 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 ही नंबर के आएंगे। जो क्वेश्चन आएंगे 100 ही नंबर के। और टाइम मिलेगा 1 घंटा 45 मिनट, मतलब 105 मिनट आपको एग्जाम के लिए मिलने वाली है। और आपके क्वालिफिकेशन जो नंबर रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं 50, तो जनरल कैटेगरी के लिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40%। और एक और अनाउंसमेंट करी थी हरियाणा सरकार ने, अगर जो क्वालिफाई कर जाता है सीटी और उसको जॉब नहीं मिलती तो हम 9,000 रुपये महीने के हिसाब से देंगे। तो वो देखते हैं आगे मिलता है कि नहीं मिलता, इसलिए आपको ये फॉर्म अप्लाई करना जरूरी है, आप अप्लाई जरूर कर दो। और एक बार जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आ जाएगा वो चेंज नहीं होगा, ये साफ साफ लिखा हुआ है। और आपकी एज रहने वाली है 18 साल से लेके 42 साल तक, जो भी क्लोजिंग डेट है रजिस्ट्रेशन की उस टाइम तक आपके पास है, मतलब आप कितनी एज होनी चाहिए। जो रिलैक्सेशन है एज वगैरह वो आपकी जो भी कैटेगरी है उस हिसाब से आपको मिल जाएगी। इसमें आपको सारा कुछ लिखा हुआ है, जिस भी कैटेगरी से हो आप कर सकते हो। ये फिजिकल हैंडीकैप के लिए है। और जो एप्लीकेशन फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीस लगभग 1,000 रुपये है, उसमें कंसेशन अलग से है। जो हरियाणा के जो रहने वाले हैं उनके लिए, बाहर स्टेट के रहने वाले हैं उनके लिए सारा कुछ है, डिटेल में है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और जो भी दोस्त फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हो, यूआर से हो तो आपके पास मतलब क्वालिफिकेशन की आपको एक स्कैन कॉपी लगानी है इसमें, और स्कैन अपना फोटोग्राफ लगाना है, और इसमें सिग्नेचर लगाने हैं स्कैन करके, और आधार कार्ड की कॉपी लगानी है, और पीपीपी पहचान पत्र है जो भी है आपके पास है, परिवार पहचान पत्र, वो भी लगानी है, एप्लीकेबल है। और एक अंडरटेकिंग का फॉर्म है जो आपको नीचे इसके जो पूरी पीडीएफ है उसके नीचे आपको मिल जाएगा, वो आपको अपलोड करना है। बाकी आपको और कुछ अपलोड नहीं करना। आपको जो यूआर कैटेगरी से है उनको कोई डॉक्यूमेंट उठा के कोर्ट कार्ड में भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास ये चीज़ें पहले से अवेलेबल है और इसमें कोई अपडेट नहीं करवाना है। लेकिन आप किसी भी जीरो कैटेगरी से हो तो आपको ये सारी चीज़ें तो आपको अपलोड करनी है। देखो सारा कुछ ये है ही। लेकिन हरियाणा जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सभी को ये अपलोड करना है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये चीज़ें आप ध्यान रख लेना, 7 नंबर पे जो भी सर्टिफिकेट रखे वो बिल्कुल नया होना चाहिए। आपने मैं बता दिया 1 अप्रैल से तैयार किया होना चाहिए, 1 अप्रैल से पहले वाला आपका नहीं चलने वाला। ये आप चीज़ नोट कर लेना। आप किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे SC से, ST से, OBC, जिस भी कैटेगरी से हो, आप अपना तैयार कर लेना। और एक्सिस मैन सर है वो अपना 2024 के हैं जून से, तो उसके बाद से अपने रिन्यू करवा रखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप रिन्यू करवा लेना, नहीं तो आपको दिक्कत आ जाएगी बाद में, क्योंकि आपके जॉब लगने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये ना हो भाई जॉब लगने के बाद आपको फिर कोर्ट में चक्कर काटना पड़े, तो इससे अच्छा है आप अपने पहले ही डॉक्यूमेंट तैयार करवा लेना। और बाकी मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई भी अनफेयर तरीके में आप पकड़े जाते हो तो आपको ये पनिशमेंट मिलने वाली है, अलग अलग उसका दे रखा है आपको। और आपको क्या क्या लेके नहीं जाना, जो एग्जाम होगा उसके अंदर सारा कुछ ये लिख रखा है, ये देखो सब कुछ आपको दे रखा है। और ये जो देखो, आपको जिसको भी सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मिले, किसी के पास फॉर्मेट ना हो, तो ये सारे फॉर्मेट है दोस्तों। यहाँ से आपको फॉर्मेट मिलने शुरू हो जाएंगे, ये फॉर्मेट निकलवा के आप अपने सर्टिफिकेट तैयार करवा सकते हो। देखो BCA BCB का सर्टिफिकेट जो है, ये यहाँ से फॉर्मेट निकलवा लेना और स्टैंप लगवा के आप अपना तैयार करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको सारा कुछ ये मिल जाएगा। हर एक कैटेगरी के आपके पास फॉर्मेट मिल जाएगा। ये एक्सर्विसमैन के लिए भी है। तो ये सारी चीज़ अपने एंड रिटन भी तैयार करा सकते हो, लेकिन आप ये फॉर्मेट निकलवा के अपना वो कर लोगे। और ये जो अंडरटेकिंग वाला है ना, वो ये है, ये अंडरटेकिंग वाला आपको साइन करके आपको देना पड़ेगा अपलोड करने के लिए। तो ये अंडरटेकिंग वाला सभी को निकलवा के साइन करके फिर उसके बाद आपका स्कैन होगा।
ये देखो अंडरटेकिंग, ये रहा अंडरटेकिंग, ये रखा है ये रहा। तो ये अंडरटेकिंग वाला आप अपना निकलवा लेना और साइन कर देना। ये सारा कुछ आपको दे रखा है। अभी मैं फीस पे लेके चलता हूँ आपको। देखो ये फीस लिख रखा है, फी फॉर सीटी के लिए। तो आप यहाँ पे देखोगे आपको 1000 रुपये फीस है। देखो 1000 रुपये फीस है, लेकिन अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग 50% छूट है। ये अदर स्टेट के लिए, ये हरियाणा के रहने वालों के लिए है, ये हरियाणा से बाहर के रहने वाले स्टेट्स के लिए है। तो ये आप इस हिसाब से आपको फीस पे करनी है। तो आप कोई भी सोच रहा हो बाहर स्टेट का अप्लाई कर सकता है कि नहीं कर सकता, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो ये चीज़ें पूरी फॉर्मेट रहने वाला है। अभी मैं आपको सिलेबस को लेके बता देता हूँ, सिलेबस क्या क्या आने वाला है। तो ये है दोस्तों सिलेबस को लेके पूरा मामला, ये सिलेबस रहने वाला है। 75% है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, ये जो भी है सारा कुछ ही इसमें, इंग्लिश हिंदी जो भी आने वाला है, कंप्यूटर के भी आने वाले हैं। तो ये सारा 75% तो वो आएगा, मतलब सेंटर की बार की सारी जीके वगैरह आ जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रख लेना, आपकी जो 25% आएगी ना, 25% जो भी आएगी हरियाणा से रिलेटेड, हिस्ट्री, करंट अफेयर, लिटरेचर, जियोग्राफी, गवर्नमेंट, कल्चर, ये हरियाणा का आएगा। ये बाकी ऑल इंडिया या बाहर का सारा कुछ आने वाला है। और इसमें 25% हरियाणा का आने वाला है। तो 75% आप जो भी तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की कर रहे हो, जो बाकी वो सारा कुछ आपके फायदेमंद रहने वाला है। लेकिन आपको 25% नंबर लेने के लिए, 25 नंबर के लिए आपको हरियाणा जीके पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। तो ये चीज़ें ध्यान रख लेना। सिलेबस को लेके काफ़ी दोस्त चिंतित रहते हैं, तो थोड़ा सा हरियाणा जीके पे भी हाथ मार लीजिए। हरियाणा जीके कोई लंबी चौड़ी तो है नहीं, सारा कुछ आपको दिया हुआ मिलेगा। ये देखो फीस वगैरह के बारे में फिर से बता रखा है, ये चीज़ आप देख रहे हो। तो ये सारा प्रोसेस रहने वाला है। तो जिन भी दोस्तों को मेरी वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों आप फॉर्म अप्लाई जरूर कर देना। अगर फॉर्म अप्लाई नहीं करोगे तो कल को आपको धोखा रह जाएगा, क्योंकि बहुत सी वैकेंसी ऐसी होती है जिसके अंदर आपने अगर सीटी पास कर रखा है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो बहुत सी ऐसी वैकेंसी है वो खाली चली जाती है। फायरमैन वाले में ऐसे ही हालात हुए थे, सर्टिफिकेट ही नहीं थे लोगों के पास। जिन्होंने सीटी पास कर रखे उनके पास सर्टिफिकेट थे नहीं, और जिन्होंने पास नहीं कर रखा सीटी उनके पास सर्टिफिकेट थे। तो ऐसे ही चला, बहुत सारी जो फायरमैन की वैकेंसी है वो खाली गई थी। इसलिए अपना सीटी पास कर लीजिए, और आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है। कोर्स वगैरह जिसने भी नहीं कर रखा, कोर्स तो हो सकता है मोस्टली बच्चों ने शुरू कर दिया हो। तो ये चीज़ें ध्यान रख लेना। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।